नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाभाव समय सार सत्य का अधिकार है। थोड़ा कुछ समय ध्यान रखना। अनंत काल से आत्मा आनंद स्वरूप ने अनंत शक्ति स्वरूप भंडार पर है। इस सुख का सागर है, आनंद का समुद्र है। तो उसमें अनंत शक्तियां है। यहाँ पहली तो अपने भीतर शक्ति चलती है। जीणी वाचा बहुत जीण तत्व आत्म वस्तु जो है, आत्म द्रव्य है, वस्तु है, अस्थि पदार्थ है। ये अनादि अनंत चीज शाश्वत धाम है। ये आत्म द्रव्य का कारण चैतन्य मात्र भाव रूपी है। चैतन्य मात्र भाव का लक्षण जिसका स्वरूप है। ये जीवतर शक्ति है। पहले से जीवो उपाय में दूसरी गाथा है ना, जीवो चरित शरणाम योग। तो ત્યાં से जीव की जीवत्व शक्ति लिया है अमृतचंद्राचार्य। कहते हैं कि भगवान आत्मा शरीर वाणी मन तो पर है, तो उसमें है ही नहीं। उन्होंने पापना भाव, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध भाव, वो तो उसमें है ही नहीं। पर उसमें एक समय के पर्याय जितनी शक्ति नहीं। ये शक्ति त्रिकाल है, एक समय के पर्याय जितनी नहीं है। न समझा हम कहीं विशेष कहते। ये आत्म द्रव्य वस्तु है, उसमें आज शक्ति जो जीवत्व नाम की ऐसी अनंत शक्ति है। ये शक्ति है, ध्रुव है। ये शक्ति ध्रुव में वर्तमान पर्याय प्रकट है, उसमें ध्रुव में नहीं। यही बात है। भगवान मार्ग वितराग का बहुत सूक्ष्म है। અત્યારે तो झगड़े चढ़ी गई बात। व्यवहार करो उसमें होगा। अरे भगवान तुम तो है प्रभु। व्यवहार तो शुभ राग दया दान व्रत आदि हो, वो तो पुण्य बंध का कारण है। वो कोई आत्मा की शक्ति कि आत्मा की निर्मल पर्याय वो चीज है नहीं। समझ में आया? आई तो परमात्मा सर्वज्ञ देव जिनेश्वर देव। एम कहते हैं कि प्रभु तुम वस्तु है कि नहीं, पदार्थ है कि नहीं। तो पदार्थ का कारण जीवन शक्ति है कहते हैं। जीवन शक्ति नाम की गुण शक्ति है। वो कारण से जीव टकरा टिक रहा है। जीवत्व और शक्ति नाम का उसमें गुण है। पहला वो बोलू पड़ा है। और जीवत्व शक्ति चैतन्य मात्र द्रव्य जो वस्तु भगवान उसका कारणभूत है। द्रव्य के कारणभूत निमित्त परमात्मा के पुण्य ने पाप का भाव आत्मद्रव्य ने कारणभूत वो चीज नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म है भगवान। मार्ग आनंद स्वरूप
भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसके जीवन शक्ति में है। जीवन शक्ति में 4 भाव प्राण लिया, ज्ञान, आनंद, दर्शन, बल, मुख्यपणे 4 अनंत चतुष्ट शक्ति रूप जीवन शक्ति में 4 चतुष्ट शक्ति पड़ी है। ये जीवन शक्ति जीव आत्म द्रव्य वस्तु जो है उसका वो कारण है, उसका जीवन में टिकना ये जीवित शक्ति के कारण है। समझ में आया? महाराज बहुत सूक्ष्म है भगवान। वो हम दुकान पर वाँचते थे ना 65-66 साल, तो एक श्लोक आया था हमारे, तो 65-66 की बात है, बहुत वर्ष हो गया। तो 4 सजाई माला है सितंबर में, एक सजाई माला में 250 सजाई है, एक सजाई में 10, 15, 20 आदि श्लोक है, ऐसा 4 सजाई माला। हम तो दुकानों पर निवृत्ति थी ना, हमारे पिताजी की दुकान घन की, तो सब मजाते थे। तो उसमें एक आया था ऐसा, सहजानंदी रे आत्मा, सहज आनंद स्वरूप भगवान तुम है नहीं। तेरा आनंद कोई बाहर में है नहीं, और तेरा आनंद कोई अपूर्ण में विकृत है नहीं। सहजानंदी रे आत्मा, तो कहीं नीचिंत रे, ये गुजराती भाषा। अरे तो निश्चिंत क्यों सोते हो? राग ने पुण्य आदि का परिणाम मेरा, उसमें तेरी चीज क्या जीवन क्या ज्ञा जाते हैं उसमें। समझ में आया? तू तो कहीं निश्चिंत, चिंता है नहीं, मैं कौन हूँ अंदर। तू तो कहीं निश्चिंत, मोह तना रण्याभ में। अरे प्रभु राग ने पुण्य परिणाम मेरा है, तो महा मिथ्यात्म महा देणु माथे बड़ी इसमें देना समझन गर्जा। मोह तना रे रण्याभ में, जाग जाग रे मतिवंत रे, हे चैतन्यानंद नाथ वे जागृत का काल तेरा, हमें जाग रे जाग। ये राग ने पुण्य ना परिणाम थी, तेरी चीज अंदर में भीन पड़ी है। ये निज निधान नजरों नजर में ले, तेरी नजर में परम पर चीज जानने में देखने में आती है, बड़ी नजर की पर्याय नजर निधान में डाल। निर्वाही અહીં તો વાતો બીજી છે તમારી મુંબઈ મોહમય કરતા। तू तो मोह तणा रण्या भमे, जागे जागे रे मतिवंत रे, ये लूटे जगत ना जंत रे। ये कुटुंब ने कबीला मेरा रक्षण करो, मेरे लगन क्यों किया, मेरे पकड़ा क्यों किया, ऐसे કરીને तेरे को लूटते हैं। लूटे जगत ना जंतरे, नाखी वाक जनंतरे। हमने क्यों लगन किया, हमारा पुत्र क्यों हुआ, हम तुम्हारा पुत्र क्यों हुआ, ऐसे करके तेरी चीज लूट लेता है। समझ में आया? कोई विरला उग्रंतर है, ये लूट में से कोई विरल उगते हैं। मैं आनंद खंड सचिदानंद प्रभु हूँ, मेरी चीज तो सुख सागर से भरी है, और पुण्य ने पाप का भाव विकल्प से तो मैं खाली हूँ। मैं तो शून्य हूँ। तो सप्तभुंगी नारेशन में सर्वसंसार में शून्य हूँ, पर से शून्य हूँ।
सप्तभंग्या में सर्वप्रथम था। क्या किया कि मैं मेरे से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं मेरे से भाव से भरा पड़ा पूर्ण हूं, उन राग आदि पर भाव से मैं शून्य हूं। सप्तमी चलिए तो हम अत्यंत पर की नास्ती ऐसा पहला कहकर पीछे आ दिया पीछे। मैं अशून्य हूं, इसलिए शून्य नहीं, मैं तो आनंद ने ज्ञान स्वभाव से परिपूर्ण भरा हुआ मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। और शरीर वाणी मन कुटुंब पर पुण्य पाप का भाव जो विकल्प राग है उससे मैं शून्य हूँ। बापू मारा में चीज है नहीं बताएंगे, समझ में आया? तो 70 वर्ष पहला की बात है, दूसरा पर हम बात करते वो तो कौन है? बेचारे तो ऐसा करते हैं कि वो जो शुभ भाव दया दान व्रत आदि हो उसके तेरा कल्याण होगा, और करते करते तेरे चैतन्य का अनुभव होगा। बापू ऐसा है नहीं भगवान, ये पुण्य में पापना भाव प्रभु ये तो दुख रूप है, तुम तो आनंद स्वरूप सुखरूप है। ये सुख रूपना सागरों पर नजर करता, उसमें एक जीवत्व नाम की शक्ति है, तो इस शक्ति का कारण, शक्ति के कारण जीव टक रहा है हम कहते हैं। और उस शक्ति यानी शक्तिवान की दृष्टि होने से उसकी पर्याय में जीवत्व शक्ति का परिणमन पर्याय में होता है। धन्यवाद भाई, आविवाद क्या है नहीं दरबार ये उपनिषद में सुनने है नहीं हो क्या यहाँ बड़ी कहीं पर्याय ने गुण ने द्रव्य है ही नहीं चाहिए। आप तो बात अलौकिक है बापू। कहते हैं कि इस शक्ति जीवत्व शक्ति का भाव क्या कि ज्ञान दर्शन आनंद और बौ है उसका ध्रुव स्वभाव, उसका जीवन शक्ति का कारण, और वो जीव शक्ति द्रव्यत्व का कारण। समझ में आया? बापू मार्ग जीड़ा जीना भाई, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ, ये प्रभु सर्वज्ञ स्वरूप ही आत्मा है। क्या किया ये सदा भगवान सर्वज्ञ शक्ति से भरा पड़ा है। निश्चय लक्ष्य छोड़ दे, वाणी का लक्ष्य छोड़ दे, कर्म का छोड़ दे, पुण्य पाप का लक्ष्य छोड़ दे, एक समय की प्रकट अवस्था का अपन लक्ष्य छोड़ दे, तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद से अनंत शांति से भरा पड़ा है पदार्थ। उसकी दृष्टि करने से तेरे सम्यक दर्शन होगा, और उसकी दृष्टि करने से तेरी पर्याय में जीवत्व शक्ति का ज्ञान दर्शन आनंद का प्राण की पर्याय की उत्पत्ति होगी। अब उछलते प्रश्न से क्या था? उछलते क्या आत्मा में उछलती है? दरिया में समुद्र में जैसे पानी भरती में बाढ़ आती है, समुद्र में कांठे बाढ़ आती है, ऐसे भगवान आत्मा जीवत्व शक्ति के धरने वाला आत्मा ऐसी अंतर में दृष्टि होने से वर्तमान पर्याय में प्रगट दशा में आनंद की भर्ती आती है। कहते नंद किशोर जी बुरी बात है, आप दुनिया में जाती समझ में आया? इसमें जीवत्व शक्ति उछलती है। उछलती का अर्थ उत्पादपणे परिणमती है। जो ध्रुवपणे है
અને ध्रुवपण शक्ति जो द्रव्य का कारण है, ऐसी दृष्टि जब हुई तो जीवत्व शक्ति पर्याय में ज्ञान दर्शन आनंद की पर्याय में उत्पाद होता है, ये उछलती है, उसका अर्थ ये है। आगे बात हो बनी गई कि स्वरूप ऐसी जीवत्व शक्ति आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसी चैतन्य भाव मात्र में भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। और जब वो अज्ञान मात्र वस्तु ऐसी दृष्टि हुई तो पर्याय में एक जीवत्व शक्ति की निर्मल पर्याय, उसमें आनंद की पर्याय प्रकट हुई। शांति स्वच्छता चारित्र की पर्याय प्रकट हुई और उसमें अकारणकारी शक्ति की पर्याय प्रकट हुई। वो क्या जीवत्व शक्ति है। भगवान आप मार्ग वितरा का सूक्ष्म प्रभु અત્યારે તો લોપ हो गया बाहर का, અને सच बात को नोम कर दिया है। नहीं आ नहीं आ नहीं आ बधु करो आ करो। भगवान की चीज में जब अनंत शक्ति पड़ी है तो उसमें एक शक्ति अकार्य कारण नाम की पण शक्ति पड़ी है। बड़ा झगड़ा है ना अभी। अकार्य कारण जेम जीवत्व शक्ति है, उसकी साथ अविना भाव एक अकारण कारण नाम की शक्ति है। तो कहते हैं कि जब जीवत्व शक्ति के धरने वाला के ऊपर दृष्टि करने से पर्याय में जीवत्व शक्ति जन ज्ञान दर्शन उछलती है, ऐसी अकार्यकारी शक्ति की पर्याय में उत्पत्ति उछलती है। अर्थात ये अकार्य कारण शक्ति पर्याय में उत्पन्न होती है। ये व्यवहार रत्नत्रय का राग का एक कार्य नहीं, अने राग का एक कारण नहीं। समझ में आया? झगड़ा आचार्य चालते ने बहुत। राग व्यवहार करो, व्रत करो, तप करो, उपा करो। भगवान ये हो, राग मंद हो तो हो, पर वो कोई चीज नहीं, ये वस्तु का द्रव्य नहीं, वस्तु का गुण नहीं, वस्तु की पर्याय नहीं। समझ में आया? बनी जी आओ मार्ग पे प्रभु। अरे परमात्मा ना विरह पड़ा भरत क्षेत्र में, अरे इसकी बात रही गई। भगवान कुंकुंदाचार्य ત્યાં गए और ત્યાં से संदेश आ लाया, प्रभु तुम जीवन शक्ति से कारण भरा पड़ा है ने। और ये जीवन शक्ति के शक्ति में अकार्य कारण नाम की शक्ति दूसरी है। तो जीवन शक्ति में अकार्य कारण शक्ति का रूप ही पड़ा है। ऐसा शादी है, भाव सुना है। अब तो भगवान का घर की विकलात है। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा इन पाप ने शरीर से तो शून्य है, अपनी अनंत शक्ति से अशून्य नाम पूर्ण है। तो ऐसा पूर्णानंद का नाथ ऊपर दृष्टि करने से उद्देव की पण श्रद्धा हुई, गुण की शक्ति की श्रद्धा हुई और उसकी परिणति निर्मल हुई। इसमें जीवन शक्ति की पर्याय भी परिणति भी आई और उसमें अकार्यकारी शक्ति की परिणति पण आई। ये पर्याय ऐसी है, अकार्य कारण शक्ति की पर्याय उछलती है साथ में। बात है ये अकार्य कारण नामी शक्ति पर जब द्रव्य ऊपर रुचि होने से पर्याय में जीवन शक्ति का परिणमन उत्पाद वैपण हुआ, ऐसा अकार्य कारण शक्ति भी पर्याय में उत्पाद हुआ। ये जे शक्ति ऐसी है कि राग का कारण से निर्मल पर्याय होती है,
ऐसा है नहीं। व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय होती है, ऐसा बात है नहीं। पंडित जी आऊं क्या भगवान? तेरी महिमा का पार नहीं नाथ, तेरी साथ में तो अंदर आनंद आदि है नहीं। तो पर्यायपणे प्रणमन करता है, उसका उछलती हम कहने में आया था। ये चीज दूसरे है नहीं सर्वज्ञ सिवाय। द्रव्य ने, गुण ने, पर्याय तीनों में जीवत शक्ति व्यापक है। वो तो करते ही है। समझ में आया है ध्रुवभाई? बड़ी शब्द बड़ा नवा है जहां तुम्हारी कंपनी ने तो के फालता हो बधा। आवो प्रभु नो मार्ग नाथ तने खबर नहीं प्रभु, क्यों तेरी शक्ति में प्रभुता पड़ी है। ये प्रभुता भी शक्ति, जीवन शक्ति का परिणमन में, प्रभु शक्ति का भी परिणमन में, ईश्वर की शक्ति का उत्पाद में ईश्वरता आती है। समझ में आया हीरालाल जी? આવી बात है। हीरो भाई चैतन हीरा ऐसा, और हीरा में जब पासा होता है ना, पासा क्या कहते हैं? हीरा में पासा होता है, एम भगवान में अनंत पासा अनंत शक्ति है। तो आइया तो कहते हैं कि जब जीवन शक्ति उसका धरने वाला भगवान आत्मा, ये आत्मा की नजर जब हुई तो जीवित शक्ति की परिणमन में अकार्य कारण शक्ति का भी परिणमन साथ में उठते हैं। किरण भाई अभी ये जूदी जाते तुम्हारा मुंबई ना बधा आ बधा मुंबई ना છે ને આ ભાઈ મુંબઈ નથી ચાલે ના तो समझाणु काई क्या कहते हैं? चैतन्य मात्र भाव मई भाव प्राण का धारण करना, इसमें आत्मा में शक्ति उछलती है। आनंद से भरा है तो भगवान आत्मा एक द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि करने से पर्याय में, अवस्था में, हालत में आनंद जेम दरिया ने, समुद्र ने कांठे जिन बाढ़ आती है, ऐसे पर्याय में आनंद की बाढ़ आती है। उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? अरे यार शरीर मेरी तो माटी धूड़ है, ये तो उसमें है ही नहीं, तो उसकी क्रिया मैं करता हूँ, मिथ्यात्व भाव है। यहाँ तो पुण्य ने पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा, ये भाव से पण भगवान तो शून्य है। पर्याय में शून्य है। पर्याय में युक्त शक्ति का परिणमन जब हुआ तो अकार्य कारण नाम की शक्ति भी साथ में है, उसका भी परिणमन है, और जीवित शक्ति में अकार्य कारण शक्ति का रूप है, तो उसका भी अकार्य कारण पर यह परिणमन होता है उसमें। अभी बात भले कोई बार सुनने तो सही, महाराज तो अरे यार मनुष्यपना मिला, उसमें जैन संप्रदाय में जन्म हुआ और उसकी चीज जो न समझे उससे जीवन चला जाएगा, वो कोई जीवन की कीमत नहीं। समझ में आया? पची भले करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ एक हो जाए, धूड़ है, मरी नहीं जाए नर के क्या यादो नहीं दुर्वाई। अब मुझे बापा तो ये कहा उछलती आत्मा में उछलती है। जैसे प्रश्न क्या था आपके तो उछलती है क्या? उछलती नाम गुण की परिणति होती है। जो द्रव्य वस्तु है उसमें जो अनंत शक्तियां हैं, एमा एक शक्ति रूप परिणमन जब होता है तो अनंत शक्ति की परिणति एक साथ उत्पन्न होती है, उसका नाम उछलती है कहने में आता है।
महाराज लोगों ने वो लागे करा क्या सोनगढ़ वाला तो आम कहीं बापू आप सोनगढ़ की बात है क्या स्वरूप की बात है ये भाई है भाई भाई से मखनलाल जी मेरा था आप बैठा था नम किशोर मखनलाल भाई गया 2 કલાક बैठा था मखनलाल जी आई विरुद्ध पुस्तक के नो आदि बताए बापू हे भगवान क्या दुख की बात है नाक के अहित लगते हैं ये शुभ भाव हो वो तो पुण्य तत्व है पुण्य तत्व बंध का कारण है भगवान अबंध स्वरूप है आत्मा 14वीं आत्मा आया ना 14वीं 15वीं ये कोई आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखते हैं जैन शासन देखते हैं क्या किया 15वीं गाथा दो पसय पाणंग अबद्ध पुष्णंग नियदम अविशेष संयुक्तम पसई जन शासन संग अपदे संतन मजंग पसई जन शासन संग उसमें 2 बात है कि जैन शासन की वाणी जो है द्रव्य सूत्र उसमें भी ये कहा है अपदे संत मजंग जितना शास्त्र है जैन शास्त्र का वो शास्त्र में अपदेश उसमें कैसा चलाएगा आत्मा अबद्ध है समझ में आया ना अपदेश संत मजम बम्बई अपदेश संत मजम का नहीं उसका द्रव्य सूत्र है द्रव्य सूत्र में भगवान की वाणी में द्रव्य शास्त्र में आत्मा को अबद्ध और पुण्य पाप का भाव से रहित ऐसा आत्मा को देखे उसने जैन शासन देखा पुण्य पाप को देखे यानी जैन शासन देखा ऐसा कहा नहीं है आत्मा अबद्ध पैसा है अनादि का तो बड़ी पर्याय में बदल गया भगवान आत्मा आत्मद्रव्य जो कहा ना ये अबद्ध पैसा है राग आदि का संबंध रूपी बंध है ही नहीं त्रिकाली विनायक मूर्ति प्रभु उसमें राग का संबंध बंध कहाँ से आया भगवान तो अबंध स्वरूप प्रभु आए अने जिसने भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप दिखा विशेषपणों छोड़कर सामान्यपणे दिखा विशेष कसाई का परिणाम पुण्य पाप का छोड़कर निर्विकारी पणे दिखा उसने जैन शासन देखा आगे बात लोग को तो के चलिए व्यवहार करता था जैन व्यवहार जैन शासन है ही नहीं समझ में आया भाई आगे बात हो रही अगम गमनी अरे बापू अनंत काल से परिभ्रमण करे थे उसका नाश करने का उपाय तो कोई अपूर्व होता है तो कहते हैं कि उछलती है एक समय में आनंद की पर्याय उछलती है और एक समय में अकार्य कारण शक्ति की भी परिणति उछलती है कि ये पर्याय है ये द्रव्य का कोई कारण नहीं गुण का कारण नहीं पर्याय का कोई कारण नहीं राग आदि व्यवहार आदि विकल्प का कारण निर्मल पर्याय कार्य ऐसा है नहीं और निर्मल पर्याय कारण में राग उसका कार्य ऐसा है नहीं अब पर्याय में ऐसा है नहीं हम कहते हैं द्रव्य गुण में तो है ही नहीं महाराज तो ऐसा है भगवान अरे यही वास्तविक तत्व की बात सुनने में मिला ये भाग्य हो तो मिलती है ऐसी चीज है द्रव्य गुण ने पर्याय तीनों में व्यापक है जीवत शक्ति तो जी पर्याय किसको कहते गुण को देने की खबर नहीं है समझ में आया
एक शक्ति का आजा वर्णन हालता 2.5 कलाक हुआ। कल ने परसों 2 कलाक आधा घंटा। शक्ति ने शक्तिवान उसकी प्रतीति करते हैं तो पर्याय में मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। एक खुलासा कराते हैं, शराब है ना, शराब भगवान। अमद स्पष्ट जेमें पर्याय का विशेष भी नहीं, राग का तो भाव नहीं आया ना। अबद स्पष्ट अनन्य नियतम अविशेषण, अविशेषित विशेष जो पर्याय वो में नहीं। जो बात है समझ में आया। ये देह भिन्न है स्त्री का, शरीर का, नपुंसक का। ये देह न देखो प्रभु, अंदर भगवान आत्मा विराजते हैं, परमात्मा स्वरूप है, उसको देखो। हाँ तो माटी है उसको न देखो, क्या पुरुष है ना स्त्री है ना त्रिंच है न मनुष्य है, ये आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो अंदर आनंद नो नाद प्रभु। जब अपना आत्मा शक्ति जीवत्व शक्ति के साथ अनंत शक्ति का रूप उसमें है, ऐसा आत्मा को जब देखा तो अबद स्पष्ट आत्मा देखा। अबद स्पष्ट देखा तो प्रतीति पर्याय में सम्यक संज्ञानकारित हुआ, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। ये हम कहें कि हम तो मोक्ष मार्ग सुनने तो आया है, मोक्ष मार्ग जो मोक्ष हम कहने में आता है, ये तो एक दुख का अभाव और विकार का अभाव सूचक है। मोक्ष है ना, मोक्ष मोक्ष मुकाना, ये तो नास्ति से कथन है। पर मोक्ष की पर्याय अस्थि है, ये तो आनंद रूप ने मुक्त रूप पर्याय है, ये अस्थि रूप ऐसा है। दुख ने विकार की नास्ति है और आनंद न अपनी शांति की अस्तित्व से अस्थि है। लॉजिक से तो कहते हैं भैया पकड़ना समझना तो उसकी बात है। तो आज अकार्य कारणों पर विशेष बात बहुत तकरार है ना लोगों में, है? अरे भगवान तुम तो सही प्रभु, जैसे अस्पताल में आया था। हाँ, लोग अकटिम है, कोई करेला नहीं आया था। हाँ न धरे को, उसका अर्थ क्या कि उसमें जो द्रव्य है ये भी कोई का करेला नहीं, उसका गुण है उसका करेला नहीं, उसकी पर्याय है उसकी करे कोई की करे नहीं। उसका अर्थ ऐसा हो तो सारा लोक का करता कोई नहीं, तो लोक का जो एक द्रव्य है उसका कोई करता नहीं, तो इस द्रव्य का गुण है उसका कोई करता नहीं। आप द्रव्य करता कहो गुण का, और दूसरा कोई करता ऐसा है। और उसकी पर्याय का कर्ता कहो गुण द्रव्य, ये भी व्यवहार है। निश्चय में सब पर्याय कर्ता न पर्याय कर्म न पर्याय का कारण पर्याय में अपने के कारण से, पर्याय भी द्रव्य गुण के कारण से नहीं, पर के कारण से तो नहीं 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 नहीं। दर्शन जानने का तरफ एक शक्ति क्या रखी है, दूसरी लिए अजड़त्व स्वरूप स्थिति शक्ति। ये स्थिति शक्ति का अर्थ ऐसा है, जो जीवत्व शक्ति है उसका स्थिति शक्ति लक्षण है, पर स्थिति शक्ति भिन्न बताने को कारण ये अजड़त्व है।
अर्थात उसमें राग में पुण्य पाप का जड़ है, उसमें है नहीं। समझ में आया? बात खाती है बात दूसरी। उसमें तो फक्त इतना आया था कि अस्थिपण परिणमन। अरे आई तो कहते हैं कि उसमें चीती शक्ति नाम की एक शक्ति भिन्न है। कि चीती शक्ति का रूप जीवत्व शक्ति में है अथवा जीवत्व शक्ति का लक्षण ही चीती शक्ति है। ये अजड़त्व चीती शक्ति है, उसमें जड़पना नहीं। कुछ करते हैं तो जड़पना का अर्थ शरीर वाणी मन तो जड़ है, क्षण जड़ है, वो तो चीती शक्ति में है नहीं, क्योंकि अजड़त्व चीती शक्ति है। जड़ बिना की चीती शक्ति ज्ञान स्वरूप भगवान चीती में दो लेना है, ज्ञान में दर्शन। समझ में आया? चेतन शक्ति, चेतन शक्ति ये जीवत्व शक्ति से भिन्न चेतन शक्ति। ऐसे एक द्रव्य में अनंत शक्तियां संख्या से है। तो कहा था ना आकाश का प्रदेश है, ये अंत नहीं आकाश का प्रदेश है। लोक है तो असंग योजन में है, जगत संग्रहात्मक और द्रव्यों संग्रहात्मक स्थान तो असंग योजन में है। इसे खाली भाग अनंत 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 नजर ने लंबाओ तो कहाँ आकाश नहीं है। आकाश पीछे क्या पीछे क्या पीछे क्या पर पीछे क्या है ही नहीं। कहा था एक बार में तो मेहरबान जी पासी था जवान जामनगर में, उसमें लड़का मेरी पास आया। नासिक नाम जुआन मानस नासिक ने पासी ना लेके आलू खा सुनो एक बात है ऐसी कहाँ अंत आ गया तो आप चीज का तो अंत आएगा, पर पीछे कोई क्षेत्र का अंत है तो क्षेत्र का अंत नहीं। एक क्षेत्र तो क्षेत्र के जानने वाला क्षेत्रज्ञ का भाव का अंत नहीं। जुआन था, एकाणु के साथ बात है, एकाणु मार्च तो मैंने बहुत रुचि गई है सब। तुम्हें गमे ते पीछे मानो एक बात, पर ये चीज आम ऐसे 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 क्षेत्र आदु है, क्षेत्र है तो ऐसे अनंत 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 योजना तो ब्रह्मांड नहीं। तो पीछे पीछे खाली जगह है कि खाली जगह का क्या कहना, तो आकाश का कहाँ अंत के खलास हो गया आकाश है। भाई एक क्षेत्र का अंत नहीं, वो क्षेत्र बिना भगवान आत्मा है, क्षेत्र का जानने वाला है, उसका ज्ञान का भी अंत नहीं भाव का। एक क्षेत्र का अंत नहीं, उसकी अस्तित्व तेरे प्रति जो हो तो इस क्षेत्र का जानने वाला ज्ञान भी अपरिमित पड़ा अपार पड़ा है अंदर। यही बात है भाई। ये कहते अजड़त्व चीती शक्ति, चीती नाम चेतना दर्शन ने ज्ञान स्थापना देना है, इसे भिन्न पड़ेगा। चेतना शक्ति जानना न देखना ये देव बे रूप एक चेतन शक्ति, ये अजड़त्व है। तो ये जीवत्व शक्ति में भी चेतन शक्ति का रूप है, उसमें भी अजड़त्व है। चेतन शक्ति जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ तो उसमें भी पुण्य पाप का जड़पना का अभाव है। समझ में आया? जी आई बात है कि नहीं?
એ તો વાતો છે ઝીણિયું નહોતું લોકો કહેતા, લોઢા કાપે છીણિયું. હે એ છીણી લોઢાની હોય, છીણી લોઢાને કાપે, લાકડું કાપે, લોઢાને લાકડું કાપે. લોઢાની છીણી સૂક્ષ્મ હોય, लोहा को दो भाग कर दे, काट दे. एम यहाँ सूक्ष्म ज्ञान है, वो राग से भिन्न करके छीणी की प्रज्ञा छीणी जिसको कहे आया है प्रज्ञा छीणी. भगवान एक बार सुन तो सही. ये राग में पुण्य पाप का दयादान का भाव, वो उसमें तो चैतन्य का अभाव. चैतन्य का भाव से शून्य है वो. तो भगवान आत्मा अचेतन भाव से शून्य है. समझ में आता आया? ओ લોકોને જીણું પડે ને અને સ્કૂલ પણ પકડાવી દીધું. હા કરો દયા ને વ્રત ને ભક્તિ ને પૂજા ને દાન બાન ખર્ચી નાખો, 2-5-10 લાખ જાઓ ધર્મ ઉગા. અહીં કઈ ધૂળ में उगानी 13 करोड़ दई देने. कदाच राग मंद किया हो तो पुण्य है, धर्म नहीं. ये पुण्य भाव का चैतन्य शक्ति में अभाव है. ज्ञान से कौन देते हैं, कौन देते हैं? आज छापा माया है. भीड़ में गया, क्या काला वाला का बताया बाबू ने, भाई चला जाओ आ गए जय दर्शन. एक न बताइए. अरे को नहीं भाई, आप चीज नहीं खबर नहीं तो इसमें क्या है, उसको ये बताना. उसको आदर न सच का, तो असच का आदर करने वाला सच का अनादर ही करे. इसमें कुछ नवीन चीज नहीं. मारगड़ा ना सारा जुदा प्रभु. तुम जहाँ है क्या तो पुण्य पाप भी नहीं, અને तुम जहाँ है क्या तो अपार अपरिमित शक्ति का भंडार है ने. भाई अथवा થોડું બેકરું નહીં તો ગણતરી આવીને મળે કઈ છે ભૂલે છે. आचार्य महाराज ने काम किया था. जगत अमृतचंद्राचार समय सार में से 47 सत्य निकाली. अनंत सत्य है, पर कृष्ण में अनंत करने जाए तो अनंत समझ जाए. वस्तु ऐसी है અને समझ में आने आते हैं. ऐसी भाषा सादी है, कोई ऐसी चीज नहीं कि मोटी संस्कृत में व्याकरण में. तो सादी भाषा है, सत्य सादा है, सत्य सरल है. श्रीमद कहते हैं सत्य सरल है, सत्य सर्वत्र है. सत्य पाना मिलना, सत्य पाने का गुरु मिलना दुर्लभ है, हम कहते हैं. श्रीमद क्या कहते हैं सूत्र में लिखा है. अरे मिला कब कहने में आता है गुरु, जब अपना आत्मा का अनुभव करे तो गुरु मिला, ऐसा कहने में आता है. भगवान आत्मा का आनंद का अनुभव वो धर्म है. अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसको, अनुभव मार्ग मोक्ष नो. मरो मार्ग मोक्ष था. अनुभव मोक्ष स्वरूप आनंदना नाथनो स्वस्वन्मुख थईने अनुनाम स्वभाव का अनुसर करके भवना होना, आनंद रूपे होना, ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है. ताकि व्यवहार तंत्र आदि बड़ा बंद का कारण है. आया
अजड़त्व। चिति शक्ति भी एक अकार्य कारण से भरी पड़ी है। ये चिति शक्ति उछलती है साथ में जीवत्व शक्ति के साथ में। चिति शक्ति की पर्याय उछलती है, उत्पत्ति होती है। चिति शक्ति की ज्ञान दर्शन की पर्याय जो एक रूप उत्पन्न होती है, उसमें कोई राग का कारण नहीं। અને चिति शक्ति की पर्याय जो प्रवृत्ति है, ये राग का कारण नहीं, राग का कारण नहीं, અને राग कारण ने चिति शक्ति पर्याय कार्य नहीं। आगे बात देखो, पर्याय एक समय की पर्याय, पर्याय की मुद्दत एक समय की है। भगवान आत्मा ने द्रव्य गुण की शिकार है, द्रव्य ने गुण शिकार है, અને पर्याय की एक समय की मुद्दत है। दूसरे समय दूसरी, तीसरे समय तीसरी, समय पर्याय का तो एक समय है। एक समय की पर्याय में चिति शक्ति जब परिणमती है, त्रिकाली न्यायिक भाव में चिति शक्ति पड़ी है, तो न्यायिक भाव पर शक्ति ने शक्तिवान का भेद भी दृष्टि में न लेने से इस शक्ति ने शक्तिवान दो भेद न पार कर शक्तिवान है उसकी दृष्टि करने से विनायक ऊपर, क्योंकि चिति शक्ति से भरा है विनायक भाव। एक पर्याय में जब चिति शक्ति का शक्तिवान का अंदर जो आदर आया और व्यवहार का आदर छोड़ दिया, आचार्य तो यही कहते, परूपण ये करते, व्यवहार करते करते नीचे होगा। अरे ये तो श्रद्धा मिथ्यात है। समझ में आया? तो पर्याय चिति शक्ति की उछलती है, उसमें अकार्य कारण की पर्याय भी आती है। कि ज्ञान दर्शन की पर्याय जो उत्पन्न होती है, उसका कारण द्रव्य गुण व्यवहार है कहने में आता है, और परिणमन हुआ उसका कारण कार्य परिणमन में है। तो पर द्रव्य गुण भी कारण नहीं यथार्थ में, ये अपने आगे आए कौशिका में। अपना परिणाम कार्य और द्रव्य गुण कारण ये उपचार मात्र से है। जब बात है भाई, ये निर्मल पर्याय का अनुभव हुआ, ये अनुभव में अनुभव रूपी कार्य कर्म, कर्म कहो कार्य कहो दशा कहो, और उसका कारण द्रव्य गुण है, ये भी उपचार से है, व्यवहार से है। पर का कारण कार्य तो है ही नहीं। ये बात सभा में चलती है ना, तो स्वाध्याय थे ना, आप भी एक हम मिलते हैं तो कायम चलते हैं, समूचे के साथ व्याख्यान चलते हैं। 59 वर्ष हुआ, हजारों मानसों संप्रदाय में भी प्रतिष्ठा थी ना हमारी बहुत, गुण भी है, शरीर भी सुंदर दिखते हैं, और दुकान भी हमारी इतना चलती थी। बार बार लोग तो सुनने तो बहुत हजारों मानस आते। समझ में आया? तो वो वक्त भी हम तो पहले कहा था 71 साल में, 71 साल, कितना वर्ष हुआ, 62 सभा में कहा, दोपहर को 1 कलाक देते थे आचम। वो आचम ने ताकि आप पूछा करते ना लोग, 1 कलाक के खाने सुन वाचे, 1 कलाक देते सवार में गुरु बात, दोपहर को 1 कलाक। उसने कहा अपने पर्याय में विकार जो होता है कर्म से बिल्कुल नहीं। गुरु समझ रहे थे, गुरु बैठे अपने में जितना विकार होता है, मिथ्यात हो राग द्वेष हो, उसमें निमित्त कारण कर्म से हुआ है, बिल्कुल है। और विकार का नाश करना में कोई प्रकार कारण है ही नहीं।
अपना स्वभाव का पुरुषार्थ करते हैं तो विकार का नाश हो जाता है। कर्म नाश हो तो विकार का नाश होता है, ऐसी चीज है नहीं। हाँ तो 71 साल इतना ना तो जन्म नहीं हो, 62 वर्ष खबराहट हो गया, संप्रदाय में खबराहट हो गया। हाँ क्या से लगा मगर दोरा की पढ़ाई उड़ती है, एक के सकता है साधु न बोलेगा। हाँ मगर दोरा की पढ़ाई चलती है, दोरा समझे ना, क्योंकि हमारा गुरु ही कहा नहीं और हमें कभी सुनाया नहीं, आवाज कैसे निकल ऐसी। हमारे तो ऐसा ही भाई विकार अपनी पर्याय में, तो वो भी बात वर्ण के साथ हुआ, की बात करता था। तो कर्म की पर्याय जो होती है परमाणु में, वो भी षट कारक परिणाम जड़ से होती है। आत्मा में विकार होता है, ये भी अपना षट कारक से पर्याय में होता है, द्रव्य से नहीं, पर से नहीं, पर का कारण से उसमें विकार होता है नहीं। यार ये गड़बड़ भी अत्याचार चलते हैं सब में। जो अधिक है ये करवाया है तो ज्ञान बचिए नहीं दिल्ली में। विकार कर्म से न हो तो एकांत है। निश्चय नहीं एकांत है, व्यवहार नहीं मानना पड़ेगा। पर व्यवहार नहीं का अर्थ क्या, निमित्त है, इतना व्यवहार है पर उससे विकार होता है ऐसा नहीं। समझ में आया? आगे बात है जड़त्व और जड़त्व स्वरूप। चैतन्य शक्ति जीवत्व शक्ति में उससे दूसरा शक्ति निकाला कैसे? वो तो स्थिति शक्ति तो खरे कर तो जीवत्व शक्ति का ही लक्षण है, लक्षण है पर भिन्न बताने को, ये अजड़त्व स्वरूप है, भिन्न बताने को दूसरी बताया। समझ में आया? आत्मा भगवान में चीति शक्ति दर्शन ज्ञान स्वरूप चेतना शक्ति है, ये शाश्वत है। द्रव्य शाश्वत है, चीति शक्ति शाश्वत है। तो शाश्वत शक्ति में अकार्य कारण शक्ति पर साथ में पड़ी है उसमें। तो चीति शक्ति का द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होने से ज्ञान दर्शन की पर्याय जब उत्पन्न होती है, उछल से उत्पन्न होती है, उसके साथ अकार्य कारण की पर्याय भी ज्ञान की पर्याय हुई, उसका कोई कारण नहीं, और ज्ञान की पर्याय राग का कारण नहीं। ये बातों से कलाक में याद कितनी रखी नहीं जाती बात लगी। भैया नो आया शू हम भवा क्या कहता था हमने आमने आमना भाई मार्ग तो प्रभु ऐसा है भाई, तो अपूर्व मार्ग पूर्व कभी किया नहीं, अनंत काल में रखते रखते। चीति शक्ति, चीति शक्ति भी द्रव्य गुण परियों में व्यापक होती है। शक्ति है गुण, पर द्रव्य ऊपर दृष्टि होने से शक्ति ने शक्तिवान का भेद छोड़कर शक्तिवान आत्मा ऐसी दृष्टि करने से ये चीति शक्ति का पर्याय में परिणमन होता है। ज्ञान ने दर्शन देखना जानने की पर्याय अपने होती है, ये पर्याय का कारण पर नहीं। भगवान की वाणी सुनी तो ये पर्याय हुई, ऐसे नहीं। समझ में आया? आऊं जो उनसे अजड़त्व शक्ति उसमें कारण परिणाम आया। भाई ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, तो दर्शन की पर्याय तो उत्पन्न होती है, तो भगवान की वाणी सुनने से उत्पन्न होती है नहीं। और यहाँ देखो पहले ज्ञान नहीं था, ऐसा सुनने में ज्ञान आया, तो सुनने के कारण से ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं अंदर में? अब चलना पड़ते ऐसा है ही नहीं। सुनने में आता है तो ज्ञान की पर्याय होती,
ये ज्ञान की पर्याय भी अपने से होती है, અને सुनने तो निमित्त है, तो निमित्त से होती है नहीं, एक बात। અને वो ज्ञान की पर्याय जो अपने से हुई है ये वास्तविक ज्ञान नहीं। द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि देने से जो ज्ञान पर्याय होती है ये वास्तविक ज्ञान है। ऐसी बात है देवलाल जी, एक ही भेद है अंदर। जमदार तो लिखा है कि आत्मा एक ने 22 परिसर क्या से आया। आत्मा एक ने 10 प्रकार का जमाते 10 प्रकार क्या से आया। ये तो वेद से कथन है। वितराग स्वभाव एक 10 लक्षण परम, वितराग स्वभाव एक धर्म, उसका तो 10 प्रकार से कथन है, लिखा है धन दक्षिण समय ज्ञान दीपिका में। आत्मा एक और 12 प्रकार का सब 22 प्रकार का परिसर, इसका कैसे आया। आओ मार्ग से भगवान आओ वितराग नो सर्वज्ञ परमेश्वर नो पंथ प्रभु नो पंथ ये है, बाकी બધા પામર ના पंथ है। સમજાણું કાંઈ જેમાં તો હજી પર્યાય કોની સી ખબર નામ નહીં, ત્યાં ધર્મ ક્યાં से आया। धर्म तो पर्याय है, धर्मी અને धर्म का धर्म ये ध्रुव है, धर्म का स्वभाव। धर्मी द्रव्य उसका ज्ञान दर्शन धर्म स्वभाव वो शाश्वत है, पर परंतु जो पर्याय हुई तो एक समय की पर्याय है, ये शाश्वत नहीं। शाश्वत ने आश्रय होती है तो पर्याय भी अशाश्वत है, ये अनित से नित जानने में आता है। क्या किया बोलिए। पर्याय अनित है, ये अनित से नित जानने में आता है। ये जरूर है तुम्हारा ચોપડા में क्या न મળે આ વાત કિરણભાઈ આવ્યા શું કરી क्या किया શું કહ્યું છેલ્લું नित से नित जानने में नहीं आता। नित तो कुटस्थ ध्रुव है, कार्य होता है पर्याय में, वो पर्याय से नित जानने में आता है, अनित से नित जानने में आता है। गांधी आई बात है। अरे लोग विरोध करे बाप नुकसान, सच नो विरोध सच में खबर नहीं। सच्चिदानंद प्रभु अंदर सत्य नाम शाश्वत, द्रव्य ने गुण અને पर्याय अशाश्वत अनित्य। नित्यानित स्वरूप की आत्मा है, समझ में आया। एक बार राजकोट 99 साल एक बाबा आया था, होता वेदांत एम के जैन में बड़ी अध्यात्म की बात में आत्मा की बात करने साधु कौन है यार, लाइव जाऊं जैन ना नाम बाहर में ये क्रिया कर व्यवहार कर दया वर्ती जैन ये હું અત્યારે बात कर जैन में बड़ी आत्मा ने आत्मा એટલે આવ્યો સાંભળવા સત્તામાં આવ્યો સાંભળવાનું સત્તા કીધું કે આત્મા અનિત है, अनित पर भाग्यो। अरे सुन तो सही प्रभु तो नहीं खबर। जो आत्मा है ऐसा निर्णय किया कौन, ध्रुवे किया। ध्रुव तो कुटस्थ है, कुटस्थ समझे, कुट है ना कुट शिखर पर्याय पलटती है उसमें कार्य होता है। तो पर्याय अनित्य है आत्मा की, और नित्य ध्रुव द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, दो मिलकर आत्मा है। तो अनित्य से नित्य जाने में
विशेष कुमार वचन गुरुदेव